पाकिस्तानी सियासत में बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान से भी पहले अगर किसी शख्सियत को मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर एक फौजी आमिर के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद के लिए इकट्ठा करने का एजाज़ हासिल है तो वह मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो थी। ये इनका बड़ा सियासी कारनामा था कि जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ मुख्तलिफुल ख्याल पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आए और तहरीक बहाली जमहूरियत के नाम से इत्तेहाद बनाया। इन्हें इस मकसद के लिए उन रहनुमाओं के साथ भी बैठना पड़ा जिन्होंने इनके शौहर के खिलाफ ज़िया का साथ दिया। बहादुरी से जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली नडर और बेबाक खातून बेगम नुसरत भुट्टो को सियासत और अवाम से मोहब्बत का जज्बा अपने शौहर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से विरासत में मिला, जो अवाम से लाफानी रोमांस को अपनी ज़िंदगी का जुज़्व लाजिम समझते थे और कहा करते थे कि फूलों भरे मुआशरे को बंजर बनाना सियासत नहीं, सियासत ज़िंदगी की रूह है। ये अवाम से मेरा लाफानी रोमांस है, ये लाफानी बंधन अवाम ही तोड़ सकते हैं। शायद ये बात बेगम भुट्टो ने भी सुनकर पल्ले बांध ली थी, इसीलिए वो भी पाकिस्तानी आवाम से लाफानी रोमांस पर आखिरी हद तक कायम रही और अपने बच्चों को भी इसी मोहब्बत को परवान चढ़ाने का दर्श दिया। बेगम नुसरत भुट्टो का असल नाम नुसरत खानम था। इनके वालिद का ताल्लुक ईरानी कुर्द ख़ानदान से था। वो कारोबारी शख्सियत थे और बरतानवी दौर में कराची में आकर आबाद हुए। 50 के अशरे के अवाइल में ईरानी नस्ल की खूबसूरत खातून नुसरत खानम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिली तो पहली ही नज़र में इन्हें प्यार हो गया। दोनों की शादी हुई और ये मोहब्बत भुट्टो की फांसी तक और ख़ुद नुसरत के जीते जी कायम रही। ये भुट्टो की दूसरी शादी थी। इस शादी ने भुट्टो की ज़िंदगी को नया मोड़ दिया। मसरूफ़ और मुतहर्रिक वज़ीर ख़ारजा की बेगम नुसरत भुट्टो ने ना सिर्फ 4 बच्चों की परवरिश, तरबियत और तालीम की जिम्मेदारी खुश उसलूबी से निभाई, बल्कि हर महाज पर शौहर का सियासी उमूर में भी भरपूर साथ दिया। भुट्टो ने जब मुआहिदा ताशकंद के खिलाफ एहतजाज करते हुए अयूब काबीना से इस्तीफ़ा दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो नुसरत भुट्टो की जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा हो गया। लेकिन नुसरत भुट्टो का असल इम्तिहान तब शुरू हुआ जब ज़ियाउल हक ने शब खून मारा, इनके शौहर की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और मुल्क में मार्शल नाफिज करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर दिया। बेगम भुट्टो ने आवाम की क़यादत और जमहूरी चिराग को रोशन रखा, ताहम इस दौरान इन्हें जमहूरियत के साथ साथ अपने शौहर की ज़िंदगी के लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सन 1979 में ही अंदाज़ा हो गया था कि जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार को तूल देने की ठान दी है, लिहाजा इन्होंने 13 सितंबर को बेगम नुसरत भुट्टो को आखिरी खत लिखा और इन्हें मुख्तार कुल बनाते हुए पार्टी चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। इस हिदायतनामा खत में जनरल ज़िया की जानिब से पार्टी में फूट डालने की कोशिशों का जिक्र करते हुए इन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो को हिदायत की कि पार्टी के मजलिस आमला में कोई मसला हो हल करें, आपको मेरी तरफ से इख्तियार और हिमायत हासिल है और आप कायम मकाम चेयरपर्सन हैं। बेगम नुसरत भुट्टो समझती थीं कि भुट्टो ने जिस सियासत को आवाम से लाफानी रिश्ता और रोमांस कहा था वो मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों का रास्ता है। सानहे मुसलसल इनका पीछा करते रहे। इनकी औलाद में से सिर्फ सनम भुट्टो सियासत से फरार हासिल करने की वजह से जिंदा है। शौहर को फांसी दी गई, 2 बेटे मारे गए, बेटी मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हुई। बेटी का कत्ल हुआ तो वो उस हालत में नहीं थी कि कुछ सुन सके। बेगम नुसरत भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तानी रियासत के हर जबर का जुर्रतमंदी से मुकाबला किया। शौहर की हुकूमत से बरतरफी, इनकी गिरफ्तारी, मुकदमा कत्ल, घर होते हुए बेघर रहीं, जिलावतनी, शौहर को सजाए मौत और रात के अंधेरे में इनकी तदफीन तक सब कुछ बर्दाश्त किया। भुट्टो की सजाए मौत पर अमल दरामद के बाद बेगम नुसरत भुट्टो पार्टी की चेयरपर्सन नामजद हो गई। मार्शल लॉ के खिलाफ अलम बगावत बुलंद रखने की पादाश में इन्हें भी मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया गया और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इन पर लाठियाँ बरसाई गईं। इनके सर पर चोटें आईं और 12 टांके लगे। बेगम भुट्टो ने पार्टी को कई बहरानों से निकाला और मुख्तलिफ हलकों से गिरोहबंदी की कोशिशों को नाकाम बनाया। अक्टूबर सन 1979 के बल्दियाती इंतखाबात में अयूब खान की तहरीक में पार्टी से सियासी वफादारियाँ बरकरार रखने वालों को टिकट दिए। वो लोगों को ये तासुर देने में कामयाब हो गई कि भुट्टो की पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी। जनरल ज़िया का ख्याल था कि भुट्टो के बाद इनकी पार्टी टूट जाएगी। ज़िया ने नहायत ही पेचीदा इंतखाबी कवायद बनाए ताकि किसी तरह से पीपल्स पार्टी को आउट किया जा सके। पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात में अवाम दोस्त नाम से उम्मीदवार खड़े किए। बल्दियाती इंतखाबात ने हुकूमत को समझा दिया कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात की सूरत में जीत जाएगी, लिहाजा ज़िया ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए। जनरल ज़िया को खुफिया रिपोर्ट्स मिली थी कि सिर्फ भुट्टो ख़वातीन ही आवाम को सड़कों पर ला सकती हैं, लिहाजा इन्होंने गिरफ्तारियों, सफरी पाबंदियों और दीगर बंदिशों के जरिए माँ बेटी को बाज रखने की कोशिश की, लेकिन बेगम नुसरत भुट्टो पार्टी को मुतहर्रिक रखने में कामयाब रही। एक इंटरव्यू में बेगम नुसरत भुट्टो ने बताया था कि 5.5 साल के अरसे में वो 4 साल जेल या घर में नज़रबंद रही। मार्च सन 1981 में इन्हें सी क्लास में और आम खवातीन कैदियों की तरह रखा जाता था। घर में इनकी नज़रबंदी भी कैद तन्हाई की तरह थी। इनका कहना था कि 70 क्लिफ्टन पर भी वो अपने जेल के ताले इस्तेमाल करते थे और हमसे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं होती थी। टेलीफोन टेप किए जाते थे और मिलने वालों पर भी कड़ी नज़र रखी जाती थी। बेगम भुट्टो निहायत बाहिम्मत खातून थी। इनका इज्तिमाई जद्दोजहद पर यकीन था।
तमाम जोड़ तोड़ और साजबाज के बावजूद पीपल्स पार्टी ने सन 1988 के इंतखाबात जीते तो मुख्तदर हल्के इन्हें इक़्तिदार देने पर मजबूर हो गए। नुसरत भुट्टो 2 मरतबा कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई और 1 मरतबा सीनियर वजीर रहीं। जब बेनज़ीर भुट्टो ज़चगी की छुट्टियों पर थीं तो वो कायम मकाम वज़ीर आज़म भी रहीं। जब मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात हुए तो बेगम भुट्टो ने मुर्तज़ा का साथ दिया। बाद में इन्हीं की कोशिशों से बहन भाई की मुलाकात भी हुई। पै दर पै सियासत की दुनिया में नुसरत ने कई उतार चढ़ाव देखे। जवां साल बेटे शाहनवाज की पुरअसरार हालात में मौत और चंद बरस बाद बड़े बेटे मुर्तज़ा भुट्टो की हलाकत ने इनकी सेहत पर तबाहकुन असरात छोड़े। बेगम नुसरत भुट्टो का 23 अक्टूबर सन 2011 को दुबई में इंतकाल हुआ और लाड़काना में भुट्टो साहब के पहलू में दफन हुई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।